में लेमोट्रिजिन, ये क्या है? ये एक क्या है? मूड स्टेबलाइजिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है। लेमोट्रिजिन क्या है? मूड स्टेबलाइजिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसके बाद में हम देखते हैं ये यूज कहाँ होती है। यूज होता है सीजर डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। लेमोट्रिजिन कहाँ कहाँ पर हम यूज लेते हैं? एज ए मूड स्टेबलाइजर इन बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एज एंटी एपिलेप्टिक इन सीजर डिसऑर्डर। उसके बाद में हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये लेमोट्रिजिन क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है किसको? ग्लूटामेट को। ये ग्लूटामेट ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर देती है? एंड स्लो कर देती है सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को, क्या कर देती है? स्लो कर देती है। काम कैसे करती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ब्लॉक कर देती है ग्लूटामेट, जो क्या है? ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। जिसको ब्लॉक कर देगी, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और स्लो कर देती है सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को, ठीक है। उसके बाद हम याद कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। एडवर्स इफेक्ट को हम देखने के लिए हम याद कर लेते हैं किसको? रिलैप्स को किसको देख लेते हैं? रिलैप्स एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए लेमोट्रिजिन के हम याद कर लेते हैं रिलैप्स को। फिर बात करते हैं आर का मतलब होता है रिस्क ऑफ सुसाइड। ई का मतलब आई पर ये क्या एडवर्स इफेक्ट डालेगी? क्या कर देगी? आपके विजन को क्या कर देगी? विजन को ब्लर कर देगी। और क्या करेगी? एल से क्या कर देगी? लॉस ऑफ द बैलेंस। जब आपका बैलेंस लॉस हो जाता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं एटेक्सिया। क्या कोज करेगी? एटेक्सिया कोज करेगी। और ए से हम बात करें तो क्या कर देगी? एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस कर देगी। क्या कर देगी? एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस कोज करेगी। एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस में बात करें तो क्या कोज करेगी? नोइजिया कोज करेगी, वॉमिटिंग कोज करेगी, वॉमिटिंग एंड डायरिया। ये क्या है? सब एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस कोज करेगी। फिर पी से बात करें तो पी से क्या कोज करेगी? पेनफुल हेडेक। क्या कोज करेगी? पेनफुल हेडेक कोज करेगी, और एस से बात करें तो कोज करेगी सीवियर स्किन रेस। क्या कोज करेगी? सीवियर स्किन रेस कोज करेगी। सीवियर स्किन रेस बोले तो स्टीनसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करेगी। स्टीनसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करेगी। और नेक्स्ट ई से बात करें तो कोज करेगी इमोशनल लायबिलिटी। ये थे इसके एडवर्स इफेक्ट। तो हमने देखा था लेमोट्रिजिन क्या होती है? एक मूड स्टेबलाइजिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, जो हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं सीजर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर में, एज एंटी एपिलेप्टिक इन सीजर डिसऑर्डर एंड मूड स्टेबलाइजिंग इन बाइपोलर डिसऑर्डर में। और फिर ये काम कैसे करती है? ये ब्लॉक कर देती है न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट, जो क्या होता है? एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है,
जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस हो जाता है। और दूसरा क्या कर देती है, स्लो कर देती है सोडियम और कैल्शियम चैनल को। फिर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इस इफेक्ट को हम याद करने के लिए याद कर लेते हैं रिलैप्स को। आर मतलब रिस्क ऑफ सुसाइड, ई मतलब ब्लर विजन कोज करती हैं, एल मतलब लॉस ऑफ द बैलेंस मतलब एटेक्सिया कोज करती हैं, ए मतलब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड पी मतलब पेनफुल हेडेक, एंड एस मतलब सीवियर स्किन रेश, स्टीनसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करती है, ई मतलब इमोशनल लाइबिलिटी।